हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और आपकी तैयारी बहुत खूबसूरत तरीके से आगे बढ़ रही होगी। अब आपके पास बहुत सारे मौके हैं, बहुत सारे अवसर हैं। पहला उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती, दूसरा आने वाला कांस्टेबल भर्ती, सिपाही भर्ती, तीसरा आपका यूपीपीएससी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जारी किया गया कैलेंडर के अनुसार जूनियर असिस्टेंट, कनिष्ठ सहायक, उसके बाद में स्टेनोग्राफी और उसके बाद में आगामी लेखपाल और वीडियो। तो उसी सत्र में बच्चों आज हम लेकर के अपना नया सत्र आए हैं हिंदी, और हिंदी का एक बड़ा सा मेगा टेस्ट होगा। और उस टेस्ट में आप क्या देखेंगे कि जो विविध प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। विविध प्रश्न कंफर्म है बच्चों, विविध प्रश्नों के ऊपर होगी। आपका काम यह है सभी प्रश्नों को पढ़ना है अच्छे से, और उसके नीचे जा करके आपको अपने आंसर टिक करने रहेंगे, और उसके बाद में कमेंट सेक्शन में लिखना रहेगा कि सर आज हमने बहुत अच्छे से तैयारी करी थी तो इसलिए हमारे सब में सब सही। ऐसा संभव होगा नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश कर सकते हो आप लोग, क्योंकि टेस्ट अच्छा है। चलते हैं बच्चों। पहला हमारा है निम्नलिखित पर्यायवाची युग्म में से कौन सा युग्म सही है। बच्चों आपको बताना एक पर्यायवाची नहीं, इस बार खेला बड़ा है। एक के साथ में आपको अनेक बताने रहेंगे कि एक के साथ में दो दो तीन तीन चार चार पांच पांच पर्यायवाची। इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप निकल गए पतली गली। अब हाल ये रहेगा कि जब अगर आपको बहुत अच्छे से चीजें याद हैं तभी आप उसको कर पाओगे, अन्यथा आप नहीं कर पाओगे। तो पहला ये पूछ रहा है कि ये जो दिए गए किस वाले में सबसे ज्यादा सही वाले हैं, यानी पर्यायवाची। तो पहला दिया है पटु, प्रवीण, कुशल और विहग। क्या ये सभी एक ही चीज के पर्यायवाची हैं? बच्चों जैसे समझाने के लिए बात कर दें, जैसे अगर आप बात करोगे किसकी, मनुष्य की, तो मनुष्य, आदमी, इंसान सब एक ही के पर्यायवाची हैं। जैसे जल, पानी, नीर, सलिल, ये सब एक ही के पर्यायवाची हैं। ऐसे ही बच्चों हमारा पहला प्रश्न है, क्या जिस चीज के भी, जिस वस्तु के भी, जिसके भी ये पर्यायवाची हैं, क्या सबके एक ही हैं? तो पहला बच्चों है आपका पटु, दूसरा है प्रवीण, तीसरा है कुशल और अगला है विहग। और बताना क्या है आपको, सही वाला विकल्प चयन करना है। दूसरा बच्चों चलेंगे विनीत, शिष्ट, विनयी और नायाब। ये आप देखते रहोगे, बहुत अच्छा सवाल है बच्चों। आगे चलेंगे मेदनी। बच्चों मेदनी लिखा हुआ है इस तरीके से, मेदनी कंफर्म है, ये क्या लिखा रहेगा, मेदनी। आगे है क्षिति, आगे मही, आगे देव, आगे बच्चों है सलभ, भुनगा, भिनगा और पतिंगा। टिक कर लीजिए, मजा आ जाएगी बच्चों। तो मजा आ जाने के लिए बढ़िया टेस्ट है और आप इसको अच्छे से बना लीजिए। कंफर्म है, जो इसको देखेंगे बढ़िया से तो इसका शॉर्ट अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं। बढ़िया सा अच्छा शॉर्ट में आप तरीका बना सकते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं हम लोग तो क्या रहेगा इधर। तो आपको उत्तर बताना रहेगा। मुस्कुरा इसलिए रहे हैं क्योंकि जब अच्छे प्रश्न होंगे तो आपको भी आनंद आने वाला है और हमें तो भरपूर आने ही वाला है। हमारे स्टूडियो में भी बच्चों दो तीन लोग बहुत मेधावी बच्चे बैठे हैं, लेकिन ये उत्तर नहीं फाइंड कर पा रहे हैं। चलिए बताइए, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों। इसका उत्तर जो होगा आपका सही वाला 4 वाला। तो इसका बच्चों फोर्थ वाला आपका सही विकल्प हो जाएगा। जिन लोगों ने ये वाला टिक किया है उन्हीं का सही बच्चों, बाकी लोगों का गलत उत्तर रहेगा। देखते हैं बच्चों, अगर आप पट की बात करोगे, प्रवीण की बात करोगे, कुशल की बात करोगे तो ये विद्वान की बात चल रही, लेकिन जैसे ये विहग आ जाएगा तो बच्चों यहां से गलत हो जाएगा। आगे बच्चों विनीत माने शिष्ट व्यक्ति होता है, शालीन व्यक्ति होता है और विनयी होता है बढ़िया। लेकिन जब नायाब बच्चों बात कर दोगे तो यहीं से गलत हो जाएगा। नायाब का मतलब क्या होता है, शानदार, ठीक है। और जबकि ये शिष्ट और विनीत की शालीनता की बात चल रही। आगे बच्चों मेदनी माने, छित माने, मही माने, देव माने, ये सब धरती के चल रहे हैं। धरती का मतलब पृथ्वी के विकल्प चल रहे हैं। लेकिन जैसे ही बच्चों देव में चले जाओगे यहां से आपका काम खत्म हो जाएगा। ये बच्चों भिनगा, भुनगा और पतिंगा ये एक ही के पर्यायवाची हैं, तो ये परफेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है मजा आई होगी। अगला बच्चों, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध हैं बच्चों। अब आपको वर्तनी के हिसाब से बताना है कि किस वाले में सभी के सभी अशुद्ध हैं। 4 विकल्प ऐसे हैं, 3 विकल्प बच्चों ऐसे हैं जो जिनमें सही दिया गया है। एक विकल्प कोई ऐसा रहेगा जहां पर विकल्प आपका सही नहीं होगा, वो आपको बताना रहेगा कि वो विकल्प कौन सा है। तो बच्चों कृत, कृत्य दिया गया है, फिर केस दिया गया, 3 सही होंगे, एक अशुद्ध होगा। फिर बच्चों औषध दिया गया है, अगला श्रृंगार और संग्रहित और एक के दिया गया है। बच्चों एक आपको जानकारी दे दें, ये श्रृंगार ऐसे भी सही मान लेते हैं एग्जाम में और ऐसे भी सही है। अगर ये नहीं दिया है तो आप ये सही करते हो, लेकिन कई पुस्तकों में इसको भी उन्होंने मान्य किया है, तो ये तो सही होता ही होता है, ये तो सबको पता है। लेकिन अगर ये नहीं है, चूंकि ये इसमें नहीं दिया गया, उस हिसाब से आप बात करोगे। आगे बच्चों तदुपरांत दिया गया है, तत्वाधान दिया गया है और तदनंतर दिया गया है। अगला कौनते है बच्चों, प्रति है और केकई है। तो सभी शब्द अशुद्ध हैं ये बताना है, उसके सबके सब अशुद्ध हैं, सबके शब्द।
तो बच्चों यहाँ पर एक बात और आपको बता दिया जाएगा, प्रश्न में थोड़ा और खेल है बच्चों। और खेल क्या है, अब आप और कंफर्म करेंगे। लिखा है किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं बच्चों। सभी शब्द मतलब जैसे अगर हम बच्चों इसकी बात करेंगे तो इसके मतलब ऐसा हो सकता है एक दो तो गलत हो लेकिन बाकी सही हो, लेकिन कोई ऐसा विकल्प करना है जिसमें सब के सब अशुद्ध हो। तो बच्चों यहाँ आप कृतकृत्य देखते हैं, कृत और कृत्य सही लिखा है, केस आप सही लिखा है, और सबके सब अशुद्ध बताना औषध बच्चों ये सब सही है। आगे श्रृंगार संग्रहित बच्चों संग्रहित ये हो जाएगा है ना, और एक ये हो जाएगा कंफर्म, ये ऐसे लिखा ही था, ये टाइपिंग मिस्टेक थी। और श्रृंगार ये, तो बच्चों इसमें क्या है सबके सब गलत नहीं है, ठीक है बच्चों। तो आगे है तदुपरांत और तत्वाधान और तदंतर, यहां जब जाओगे तो आपको मिलेगा कौन्तेय, ठीक है बच्चों, और कृति और केकई। तो आप देख लीजिए एक बार अच्छे से। तो इसका बच्चों क्या बताना है कि सबके सब अशुद्ध हैं, तो केकई और कौन्तेय और कृति, ठीक है। तो बच्चों तो ये वाला आपका गलत है, बाकी के सबके सब क्या हैं आपके सही हैं। तो आराम से आप देख लेंगे यहाँ पर संग्रहित ऐसे लिखा है और एक कैसे लिखा है। तो किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध हैं, तो ये बच्चों शुद्ध दिया गया है, इसमें मतलब सबके सब अशुद्ध नहीं है, कोई एक दो शुद्ध होगा। आगे चलते हैं, अगला सवाल है, लिखा है बच्चों दादा दादी का सबके जीवन में पूजनीय स्थान होता है। ये बच्चों हमारा सेंटेंस है, ये वाला पूरा वाक्य है हमारा। अब आपसे सवाल ये पूछ रहा है कि दादा और दादी का सबके जीवन में पूजनीय स्थान होता है, उपरोक्त यानी ऊपर जो लिखी गई लाइन है वाक्य के किस भाग में अशुद्ध वर्तनी वाला पार्ट है बच्चों। फिर वर्तनी से है कि चार विकल्प हैं, चारों में से एक की वर्तनी कहीं पर वाक्य में डिसमैच है, गलती है। तो क्या लिखा है बच्चों सबके जीवन में, क्या इस वाले पार्ट में गलती है बच्चों, या आप ऐसे करना चाहो तो और हम आपको सवाल अच्छा बना देते बच्चों। तो पहला पार्ट हो जाएगा कि सबके जीवन में, तो सबके जीवन में बच्चों ये पार्ट हो गया आपका ए, ठीक है। फिर लिखा है पूजनीय स्थान, पूजनीय स्थान ये बच्चों वहां से लेके ये पार्ट हो गया आपका बी। फिर बच्चों लिखा है होता है ना, ये बच्चों हो जाएगा सी। ये इस वाले पार्ट में आपको इस तरीके से आंसर बताने रहेंगे कि ए बी सी और डी, सबके जीवन में ए वाला पार्ट हो जाएगा, सबके जीवन में ए पार्ट हो जाएगा। पूजनीय स्थान बच्चों बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। दादा दादी, दादा दादी वाला ये बच्चों यहाँ पर अलग तरीके से दे दिया गया, ये आपका डी बना देंगे लोग इस तरीके से, है ना। तो ये इस हिसाब से बताना है कि उत्तर कौन सा सही हो जाना चाहिए, लेकिन आप नीचे ही देख ले तो ज्यादा आपके लिए कारगर ये चीजें होंगी कि पार्ट कहाँ है। तो दादा दादी अपने आप में वर्तनी बच्चों सही है, ठीक है इतनी बात। सबके जीवन में कहीं पर कोई मिस्टेक नहीं, ये भी वर्तनी सही है बच्चों। जो पूजनीय होता है ये पूजनीय आपका गलत है, पूजनीय आप ऐसे लिखेंगे, तो इस हिसाब से गलती कहाँ है, पूजनीय में है। तो यहां पर जब आप जाओगे तो पूजनीय स्थान गलत है, ये टिक कर दोगे, ठीक है। जिन लोगों ने बी सही किया उन्हीं का सही है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, किसी विशेष वस्तु की हार्दिक इच्छा, वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। कोई एक शब्द है जिसके लिए हार्दिक इच्छा है, जैसे आप कहते हो कि हमारी हार्दिक इच्छा है कि आपका चयन हो जाए, आप चयनित होकर के एक अच्छे गरिमापूर्ण तरीके से अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। तो ये जब बात बच्चों होगी तो किसी विशेष वस्तु की हार्दिक इच्छा के लिए कौन सा शब्द आएगा, क्या वो इच्छा कहलाएगी, थोड़ी थोड़ी सी बच्चों अंतर है, क्या वो मनसा कहलाएगा या कहलाएगी अगला अभिलाषा और अगला बच्चों आकांक्षा। एक ही जैसे शब्द लगेंगे लेकिन अंतर होता है थोड़ा सा। तो बच्चों क्या कहलाता है कि किसी विशेष वस्तु की हार्दिक इच्छा के लिए क्या होती है बच्चों, मनसा होती है। अच्छे से एक बार आप देख लेंगे, चेक कर लीजिए कि क्या उत्तर होना चाहिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, मनसा हो जाएगा। जैसे कहते हैं आपकी क्या मनसा है या आपकी क्या हार्दिक इच्छा है, तो मनसा और हार्दिक इच्छा के लिए ये शब्द बच्चों आएगा। इच्छा बिल्कुल साधारण चीजों के लिए होती है, ठीक है बच्चों। अभी थोड़ा सा मिस्टेक इसमें लग रहा है हमें, क्योंकि मनसा भी बच्चों छोटी वस्तुओं के लिए होता है। तो इसका बच्चों गलत हो रहा है, था आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। आप टिक कर लेंगे तो हम क्षमा प्रार्थी हैं, इसका सी होगा बच्चों। सी किस लिए होगा बच्चों, क्योंकि ये बहुत छोटे शब्दों के लिए आता है, इच्छा बहुत छोटी बात है और मनसा भी बहुत छोटी बात है। आकांक्षा का मतलब बच्चों होता है मतलब एम्बेसियस, जैसे जब चला आपका कौन बच्चों, जब आप जानते हैं कौन चला भारत में, सुकरात नहीं बच्चों, जब चंद्रगुप्त मौर्य से जिसने युद्ध लड़ा, ठीक है, उसका नाम आप बताएंगे सिकंदर। तो सिकंदर की बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा थी
तो महत्वाकांक्षा या आकांक्षा उस शब्द के लिए आता है। लेकिन अगर कोई इच्छा व्यक्त की जा रही है, हार्दिक इच्छा हमारे मन में, हमारे दिल में, हमारे हृदय में, हमारे धड़कन में आपके प्रति कुछ है, तो ऐसी चीजों के लिए बच्चों हम किस शब्द का यूज करते हैं? अभिलाषा। तभी आपने पढ़ा होगा कि पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा बच्चों, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। और आगे वो कहते हैं मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, और राष्ट्र धर्म के लिए, है ना। आगे ये माखनलाल चतुर्वेदी कितना अच्छा लिखते हैं बच्चों। तो वहां की जब बात हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा? अभिलाषा शब्द। आगे बच्चों, समास विग्रह की दृष्टि से कौन सा विकल्प संगत है? संगत का मतलब कौन सा सही है बच्चों? क्या लिखा है? ये निर्विवाद, विवाद के बाद, ऐसा ये बनेगा। आगे बच्चों, राह खर्च, राह में खर्च। अगला बच्चों दुष्कर्म, यानी दूषित है जो कर्म। अगला बच्चों है पक्षद्वय, पक्षद्वय कहोगे, पक्षद्वय यानी दोनों पक्ष। तो इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है बच्चों। तो कौन सा सही है? समास विग्रह की, संधि नहीं, समास विग्रह। बच्चों आप जानते हैं समास विग्रह, जैसे अगर आप बच्चों ये कह दिया जाए कि राजकन्या, आप अच्छे से देख लीजिए बच्चों, ये लिखा है राजकन्या, तो इसका आप क्या बनाओगे बच्चों? आप बनाते हैं कि राजा की कन्या। बच्चों क्या लिखते हो आप लोग? राजा की कन्या। तो इसका ये क्या कहलाता है? समास का विग्रह कर रहे हैं हम लोग बच्चों। समास का क्या कर रहे हैं? विग्रह कर रहे हैं। संधि का क्या करते हैं? विच्छेद करते हैं। तो उस हिसाब से आपको बताना रहेगा कि इसका कौन सा सही है। तो सही एक बार आप बच्चों करेंगे तो ये इसका हो जाएगा तीसरा वाला, दुष्कर्म, दूषित है जो कर्म। निर्विवाद, विवाद के बाद नहीं, विवाद के बिना हो जाएगा। राह खर्च, राह में खर्च नहीं, राह के लिए खर्च हो जाएगा बच्चों। और पक्ष दो, दोनों पक्ष के लिए। तो ये वाला सही है आपका, दुष्कर्म ऐसा कर्म जो दूषित है जो कर्म। ये निर्विवाद, बिना विवाद के हो जाएगा। विवाद के बाद नहीं, विवाद के बिना हो जाएगा। राह में खर्च नहीं, राह के लिए खर्च हो जाएगा। तो आप ये बात याद रखोगे, इस हिसाब से आपका ये टिक हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते बच्चों, लिखा है किस विकल्प में सभी तत्पुरुष समास के निर्मित हैं? तो बच्चों आप जानते हो कहीं पर अगर का निकल आए, कहीं पर अगर आपका की निकल आए, कहीं पर आपका को निकल आए, कहीं पर आपका में निकल आए, कहीं पर आपका से निकल आए, और कहीं पर आपका पर निकल आए, अगर ये शब्दों के बीच में विग्रह करने पर ये मिल जाते हैं तो वहां पर आपका तत्पुरुष समास होता है। और तत्पुरुष समास में आप जानते हैं करण तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, ये उसके प्रकार हैं। चैप्टर जब पढ़ा जाएगा तो आप धुआं उठा देंगे, लेकिन यहाँ आप टिक करोगे क्योंकि आप तैयारी में, ऐसा माना जा रहा है। तो किस विकल्प में सभी तत्पुरुष समास से निर्मित है? तत्पुरुष समास आपको पिक करना है कि जिसमें चारों के चारों विकल्प तत्पुरुष समास के ही बच्चों दिए गए हों। पहला है मनोहर, अगला है हवन कुंड, अगला है भयभीत, अगला बच्चों रसोई घर, पतझड़ और लखपति, अगला है प्रदेश, दुरंगा, अठवारा, अगला बच्चों है यथाशक्ति, पदयात्रा और दीनानाथ। आप टिक करेंगे कि आपका उत्तर क्या हो जाना चाहिए। इतने अच्छे सवाल ढूंढ ढूंढ के लाए गए हैं, आपको आनंद आ जाना चाहिए, आनंद की अनुभूति हो जानी चाहिए, और आप रसास्वादित हो जाने चाहिए। इतने अच्छे प्रश्न हैं, पूरी तरीके से अपनी मेधा का आप प्रयोग करिए, पूरा का पूरा आप अपना बुद्धि और संज्ञान पूरा लगा दीजिए। तो देखते हैं बच्चों यहाँ क्या होगा। तो आप जैसे ही देखोगे क्या होगा जाना चाहिए उत्तर, तो बच्चों ये ए वाला हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन। मनोहर, मन को जो हरण कर ले, को मन का हरण। बच्चों किसका हमने लिख दिया? का मिल जाए, की मिल जाए, मन का हरण, का मिल गया बच्चों, टिक हो जाएगा। आगे हवन कुंड, कुंड जो है वो किसके लिए है बच्चों? हवन के लिए कुंड, लिए बच्चों आ जाएगा, का की को में से पर के लिए, ऐसे याद रखेंगे। संप्रदान कारक, ठीक है बच्चों, या संप्रदान तत्पुरुष के लिए। आगे बच्चों भयभीत, काहे से भीत? भय से भीत, कहीं डर आ जाए, कहीं तुलना आ जाए, तो बच्चों वो क्या होता है? अपादान तत्पुरुष। मुझे छिपकली से डर लगता है, ठीक, मैं आपसे गोरा हूं, तो बच्चों कहीं तुलना हो जाए, कहीं डर हो जाए, कहीं अलगाव हो जाए, इन तीनों चारों कंडीशन में बच्चों अपादान होता है। तो ये चारों में बच्चों, तीनों में क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। आगे जब आप रसोई घर की बात करते हो, रसोई के लिए घर, पतझड़, पत का झड़ नहीं बनेगा बच्चों, लखपति, लख का पति नहीं बनेगा, है ना। तो ये बातें बनती नहीं। प्रदेश में क्या बनाओगे पता नहीं। यथाशक्ति में अवयवी भाव समास होता है बच्चों, और प्रदेश में अवयवी भाव समास भी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर प्रा में आपका उपसर्ग लगा हुआ है, यहाँ पर भी उपसर्ग लगा हुआ है बच्चों, है ना। आगे तो पतझड़, झड़ कैसा है? पतझड़ है, कर्मधाराय समास भी लगा सकते हो इसमें, है ना। पति कैसा है? लखपति, कर्मधाराय समास लगा सकते हो। तो आपको जब समास चक्र पढ़ाया जाएगा तो बात समझ में आएगी। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम युग्म सही नहीं है?
अब आपको बताना है बच्चों विलोम, विलोम का मतलब अपोजिट, अपोजिट का मतलब विपरीत होता है। जैसे अगर कह दें पानी, तो पानी का क्या कह दोगे बच्चों? आग। कह देंगे आसमान, तो आप कह दोगे धरती। इन कंडीशनों को आपको बताना रहेगा। तो पहला है हल्का फुल्का, है ना बच्चों, इधर हल्का और इधर फुल्का, तो हल्का का हो जाएगा भारी और फुल्का का हो जाएगा भरकम। ये आपको बताना है, क्या सही है क्या 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 गलत है, ये आपको बताना रहेगा, है ना। तो शॉर्ट के तरीके से आप बताते रहोगे अपने उत्तर, अच्छे से आप करेंगे तो शॉर्ट भी आप बना लीजिए। देखते हैं बच्चों हम लोग, इधर लिखा है स्वीकार और इधर करना, तो इधर स्वीकार करना है बच्चों, इधर अस्वीकार करना, क्या ये हो जाएगा? अगला है सोच विचार कर, इधर क्या है? बिना सोच विचार कर। अगला है बच्चों सुविधाजनक, इधर हो जाएगा कष्टकर या दिक्कत या तलब। अब इसको बच्चों हम लोग रफ कर लेंगे और आप अपना उत्तर देंगे। अगर आप अपनी तैयारी में हैं तो पूरा माहौल आप ताबड़तोड़ मचा दीजिए। बहुत अच्छे प्रश्न है, सच में अच्छे प्रश्न है, हमें दिल से कहना पड़ रहा कि अच्छे प्रश्न है। तो कौन सा विलोम युग्म सही नहीं, ये बच्चों देख लीजिए सही नहीं है। तो बच्चों अगर हल्का फुल्का है तो आप जानते हो इधर भारी भरकम हो जाएगा, ये सही है। स्वीकार करना मतलब एक्सेप्ट करना, अस्वीकार करना मतलब रिजेक्ट कर देना, बिल्कुल सही है। आगे बच्चों चले जाओगे, सोच विचार कर बिना सोच समझे, है ना, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, तो ये भी सही हो जाएगा। इधर बच्चों है असुविधाजनक कष्ट कर, इधर है दिक्कत तलब, तो ये सेम हो जाएगा बच्चों। अगर असुविधाजनक है, कष्ट कर है और दिक्कत और तलब है तो सब सेम हो गया। सब सेम का मतलब पर्यायवाची हो गया और पूछा जा रहा है विलोम बच्चों। जब ऐसी कंडीशन करोगे तो यहां पर उत्तर आपका ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, लिखा है कबीरा सोई पीर है, जे जाने पर पीर, है ना बच्चों, और जे पर पीर न जाने सो काफिर बे पीर। अब आप एक बात करोगे और पूछा क्या जा रहा है बच्चों? अलंकार। हालांकि अभी रस और अलंकार चैप्टर आपको नहीं पढ़ाए गए हैं, अभी हम लोग जो डिटेल में पढ़ रहे हैं वहां पर आपने संज्ञा कंप्लीट कर ली है, सर्वनाम कंप्लीट कर लिया है। अब कोई नया चैप्टर वहां पर बच्चों आने वाला है। जैसे ही वो नया चैप्टर आपको आने वाला होगा फिर वहां भी ताबड़तोड़ आप मचा दोगे। यहां पर आपको विकल्प के आधार पर बताना है, क्योंकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, ऐसा आप मान के चलते हैं। तो मान के चलते हैं तो देखेंगे ये चैप्टर का नाम अलंकार हो जाएगा। एक बेसिक जानकारी, अलंकार आपके दो होते हैं। एक बच्चों जानते हो आप लोग शब्द अलंकार होता है। कौन सा अलंकार बच्चों होता है? शब्द अलंकार, जो शब्दों के माध्यम से अलंकार पैदा कर दे, चमत्कार। और दूसरा बच्चों क्या होता है? अर्थालंकार होता है। मात्र दो ही अलंकार होते हैं। इन अलंकारों के आधार पर आप बताओगे कि कबीरा सोई पीर है, जो जाने पर पीर, और जो पर पीर न जाने सो काफिर बे पीर। चलिए, तो क्या वो यमक है बच्चों? क्या वो रूपक है? क्या वो पुनरुक्ति है? और क्या वो श्लेष अलंकार है? तो बच्चों यहां आप देखेंगे पीर पीर दो बार आया है, एक पीर ये हो गया, एक पीर ये हो गया। जब एक ही शब्द दो बार रिपीट कर दो और हर बार अर्थ अलग हो, बच्चों अक्षर नहीं कह रहे, एक शब्द हजारों बार आ जाए और हर बार वो अपने अर्थ को बदल दे, जैसे ही वो अर्थ बदल देगा तो बच्चों वो क्या हो जाएगा आपका? वो यमक अलंकार हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे बच्चों यमक अलंकार के दूसरे एग्जाम्पल कि कनक कनक ते सौगुनी मां दत्ता अधिकाय, कनक कनक दो बार आया है इसलिए वो यमक अलंकार। दूसरा एग्जाम्पल बच्चों तीन बेर खाती थी, वो तीन बेर खाती है। बेर दो बार आया है शब्द, एक खाने वाला, एक आपका बच्चों बेर है टाइमिंग वाला। कंफर्म है बच्चों? तो इस तरीके से आप बात याद करोगे और बताओगे कि तीन बेर खाती थी, वो तीन बेर खाती है, कनक कनक से सौगुनी मादकता अधिकाय। या यहां पर जानते हैं कबीरा सोई पीर है, जो जाने पर पीर। एक पीर और दूसरा पीर, दो बार पीर आया है, दोनों के अर्थ अलग अलग हैं, इसलिए यमक अलंकार। आगे, संदेशन मधुवन कूप भरे में कौन सा अलंकार है बच्चों? ये फिर आपका अलंकार चैप्टर से आया हुआ है बच्चों। क्या ये रूपक अलंकार है? क्या ये वक्रोक्त है? क्या ये अतिशयोक्त है? और क्या ये अन्योक्त है? आपको बताना रहेगा। संदेशन मधुवन कूप भरे, मधुवन कूप भरे, मधुवन का मतलब बच्चों क्या होता है कि आपकी जो कुआं है, पूरी की पूरी कुआं भांग से भरी पड़ी है, अब उसका जो पानी पी लेगा वो वैसा ही बोलेगा, क्योंकि उसने भी भांग का सेवन कर लिया है। तो आप बच्चों बताएंगे इधर, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? अतिशयोक्त अलंकार। बच्चों अतिशयोक्त अलंकार क्या होता है? जहां पर किसी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाए, हद से ज्यादा बढ़ा दिया जाए, कि धीरे धीरे बढ़ाना है फिर हद से गुजर जाना है, इतनी चीज बढ़ा दी जाए, इतनी बढ़ा दी जाए कि वो झूठ लगने लगे, तो वो अतिशयोक्त अलंकार बच्चों होता है। कंफर्म है कि कुएं में ही भांग पड़ी, ऐसा संभव नहीं कि कुआं का पूरा पानी नशीला हो जाए। तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों? अतिशयोक्त अलंकार। रूपक क्या होता है? किसी को कुछ मान ही लिया जाए बच्चों, रूपक। जैसे आप मेरे भाई हैं तो रूपक, आप मेरे भाई हैं तो रूपक, आप मेरे भाई जैसे हैं तो ये तुलना की जा रही, तो उपमा अलंकार हो जाएगा। इतनी बात याद रखेंगे और आप थोड़ा इंतजार कर लीजिए, इंतजार काफी प्यारा, मीठा और सुखद होता है। इंतजार की घड़ियां बीतेंगी और अलंकार चैप्टर लाया जाएगा।
आगे बच्चों चलते हैं। अन्योक्त का मतलब होता है जहां पर किसी को चेतावनी दी जाए, डराया जाए, धमकाया जाए कि ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, वो आपका अन्योक्त अलंकार होता है। ना ही पराग, ना ही मधुरमद, ना ही विकस यही काल, अली कली ही से बंधेओ, आगे कौन हैवान। आगे बच्चों अगला चलते हैं। अगला है, ये तो मिल ही गए बच्चों, ना ही पराग, ना ही मधुरमद, ना ही विकस यही काल। बच्चों न ही पराग, न ही मधुर मधु, और न ही विकस यही काल। आगे बच्चों है अली कली ही सो बिंधयो, आगे कौन हवाल। तो क्या ये रूपक है, क्या ये विशेषोक्ति है, क्या ये अतिशयोक्ति है, और क्या ये अन्योक्त है। बच्चों आराम से आप उत्तर देखेंगे और आप बताएंगे। चलिए बच्चों बताइए क्या होना चाहिए, हम हट जाते हैं एक बार। तो इसका बच्चों आप बताएंगे उत्तर क्या होगा। तो अभी जस्ट हमने एक्सप्लेन किया है बच्चों अन्योक्त अलंकार। ये बच्चों किसकी बात हो रही है, ये राजा जयसिंह की बात हो रही है। राजा जयसिंह का जैसे जैसे नया विवाह हुआ है, वो मधुर सुहावन जीवन में वो लिप्त हो गए हैं, भूल गए हैं कि वो एक राजा है, वो किंग है, उनकी एक डायनेस्टी है, और वो इतना डूब गए हैं, इतना डूब गए हैं, इतना डूब गए हैं कि राजपाट से उनका कोई भय और यह समस्या से कोई उनका लेना देना नहीं। तो इस समय उनके जो दरबारी कवि हैं, ठीक है, बिहारी, वो बिहारी एक दोहा लिख करके उनको समझाते हैं कि अभी जिन परागों में, जिन मधुकरियों में आप डूबे हुए हो, लेकिन अगर कोई पड़ोसी राजा आपके ऊपर आक्रमण कर लेगा और शासन कर लेगा और आपको लूट लेगा, आपको बंदी बना लेगा, उस समय आपको बचाने वाला कौन है। तो इन पंक्तियों से वो एक तरीके से चेतावनी दे रहे हैं। वो चेतावनी ही क्या कहलाती है, अन्योक्त। जहां पर आपका धोखा, चेतावनी की बात हो जाए बच्चों, और थोड़ा सा भविष्य के प्रति सचेत करने की बात हो जाए, वो अन्योक्त अलंकार होता है। रूपक बच्चों आपको बता चुके हैं, जहां किसी चीज को मान ही लिया जाता है वो रूपक होता है। आपका विशेषोक्त और अतिशयोक्त ये सब आपको पढ़ाया जाएगा आगे। हाँ रघुनंदन प्रेम परीते, और तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हाँ रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। तो बच्चों इस तरीके से, हालांकि लय संगीत में कभी एक दिन दूसरे दिन आपको सुनाया जाएगा। हाँ रघुनंदन प्रेम परीते, और तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। जैसे एक विरही, जैसे एक प्यासा अपनी प्रेयसी के लिए प्रेरणा करता है और तड़पता है, विरह में डूबा हुआ व्यक्ति, उसी तरीके से यहां पर बच्चों बात हो रही कि हाँ रघुनंदन प्रेम परीते, यानी प्रेम के परिणति, प्रेम के पाले पड़ करके हमारी जो दशा है, हमारी जो दिशा है, वो सब डामाडोल हो चुके हैं। तो ये कह रहा है बच्चों, हाँ रघुनंदन प्रेम परीते, और तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। तुम्हारे विरह में, तुम्हारी याद में हमारे न जाने कितने युग बीते जा रहे हैं। आपने सुना होगा, तेरी 2 टकिए की नौकरी और मेरा लाखों का सावन जाए। तो उस तरीके की बच्चों यहां पर बात हो रही। तो वो क्या हो जाएगा, क्या वो वीर रस होगा। और ये चैप्टर बच्चों क्या है, ये चैप्टर है रस। रस और अलंकार और छंद इतना दमदार तरीके से पढ़ाया जाएगा कि माहौल कट जाएगा। तो ये है बच्चों वीर रस, और ये है संयोग रस, और ये है करुण रस, और ये है शांत रस। तो बच्चों जब यहाँ बिछड़ने की बात हो रही, यादों की बात हो रही है, कन्फर्म बच्चों, जो बिछड़न है उसकी बात हो रही, जो विरह की, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए। तो उत्तर आप देखेंगे कि हाँ रघुनंदन प्रेम परीते, और तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। तो जब बहुत दिन बीत गए हैं, तो ये बच्चों देखेंगे क्या हो जाएगा, संयोग तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये वियोग होना चाहिए। ठीक है बच्चों, वीर यहाँ तड़कने, फांदने, लड़ने, क्रोध करने जैसी कोई बात हो नहीं रही। शांत हम है नहीं, तो बच्चों क्या हो जाएगा, करुण रस, कि हाँ हाँ याद सताती है। तो यहाँ पर याद सता रहे किसी को। कंफर्म है बच्चों, बहुत बढ़िया पंक्तियां हैं, किसी दिन आपको लयबद्ध, पंक्तिबद्ध और शामवेद की तरह सुनाया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला बच्चों, आज कल हर शहर में रावण पैदा, ठीक हो रहे हैं रेखांकित शब्द में संज्ञा बताइए बच्चों। तो रेखांकित दिखाने के लिए पहले बाकी सब हटा दिया जाए, तभी आपको रेखांकित दिखेगा। तो बच्चों इस वर्ड को रेखांकित किया गया है, अंडरलाइन किया गया है। तो आपको बताना है कि इसमें संज्ञा क्या है। तो पहला विकल्प जातिवाचक, दूसरा बच्चों व्यक्तिवाचक, अगला है निश्चयवाचक, अगला है भाववाचक। अच्छे से सोचिएगा, नहीं तो हालात आपके खराब हो जाएंगे, क्योंकि सवाल का लेवल है बहुत अच्छा, है ना, और संज्ञा आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई जा चुकी है बच्चों। तो आजकल हर शहर में रावण पैदा हो रहे हैं, रेखांकित शब्द में संज्ञा क्या है बच्चों। तो जब अगर ऐसे पूछा जाएगा बच्चों, आजकल रावणों की भी कमी नहीं है, या ऐसे कह लो हर घर में अब रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। तो बच्चों वो तुलना हो रही है, कंपेयर हो रहा है, चर्चा हो रही, तो वो जातिवाचक होगा। लेकिन यहां उसने इंडिकेट किया है सिर्फ रावण बताए, ओनली फॉर रावण बताइए।
आगे से पीछे से कोई लेना देना ही नहीं वगैरह, आई डोंट केयर, हमें सिर्फ इतना बताओ कि रावण क्या है। तो जब सिर्फ रावण बच्चे पूछेगा तो ये आप पार्टिकुलर व्यक्तिवाचक टिक करोगे, क्या कर दोगे, व्यक्तिवाचक। लेकिन बच्चों ये बात याद रखिएगा कि अगर ये हट गई लाइन और पूरा दे दे वाक्य तो ये जातिवाचक हो जाएगा। फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं, अगर ये लाइन हटा दे तो ये फिर जातिवाचक हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, जातिवाचक। चलिए बढ़िया सवाल था। आगे लिखा है सब पेड़ में, बच्चों ये जो शब पेड़ में जो शब आया है किस प्रकार का विशेषण है। आप बच्चों जानते हैं विशेषण के 4 प्रकार होते हैं, सारनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। और विशेषण जिन लोगों को नहीं पता है वो जान लें कि पूरी धरती पर, पूरे गैलेक्सी पर, पूरे ब्रह्मांड में किसी के बारे में कोई भी अच्छी बुरी बात बता दी जाए वो सब विशेषण आपका कहलाता है। आप ये कहने नहीं जाओगे कि संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताए उसको विशेषण कहते हैं। ये परिभाषा बहुत संक्षिप्त है, ये भी सही है लेकिन इससे काम हो जाएगा ये सही नहीं है। आप बताओगे पूरे ब्रह्मांड में किसी के बारे में कोई भी अच्छी बुरी बात कह दी जाए वो विशेषण होता है। तो विशेषण के 4 प्रकार बच्चों हम लोगों ने देख लिए हैं। तो उन चारों प्रकार के बारे में जब बच्चों आपने बात करी है तो क्या वो गुणवाचक है, क्या वो अनिश्चित संख्यावाचक है, और क्या वो परिमाण बोधक है, और क्या बच्चों वो निश्चित संख्यावाचक है। तो उम्मीद है आप टिक कर चुके होंगे। तो बच्चों सब सब मतलब कितना, हाउ कितना, पता नहीं, कुछ, कितना, इतना सा, उतना सा, जरा सा, तनुक सा, थोड़ा सा, बहुत सा, कंफर्म ही नहीं कितना। जब कंफर्म ही नहीं तो वो संख्या है, लेकिन संख्या कैसी है बच्चों, अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, तो ये टिक कर लोगे। अगला बच्चों देखेंगे राजेश ने पुस्तक पढ़ी, इस वाक्य में कौन सा काल है। बच्चों आप काल जानते हैं, मुख्य रूप से काल आपके कितने होते हैं, काल आप बच्चों जानते हो काल कितने होते हैं, 3 प्रकार के काल होते हैं बच्चों। एक आप जानते हैं भूतकाल, दूसरा जानते हैं वर्तमान काल, और अगला होता है भविष्य काल। फिर इनके प्रकार होते हैं, किसी में 5 है, किसी में 6 है और किसी में 3 है। कहीं हेत हेत मध्य भविष्य आएगा, कभी आसन्न भूतकाल आएगा, ये सब आपको पढ़ाया जाएगा। तो इंतजार रखिए, थोड़ा सा बच्चों धैर्य रखिए। अभी बस ये चेकअप हो रहा है आपका आला लगा करके कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी का लेवल क्या है। अगर आप जूनियर असिस्टेंट के लिए अपने आप को मानते हैं कि वी आर द बेस्ट कैंडिडेट, अगर आप ये मानते हो कि आप बहुत अच्छे कैंडिडेट हो तो वो आप यहाँ पर प्रदर्शन करिए और नीचे कमेंट में लिखे कितना आप मजबूत हो। तो क्या ये सामान्य वर्तमान है, नहीं, क्योंकि पुस्तक पढ़ी जा चुकी है। और बच्चों ये क्या लिखा है, तो आपको उत्तर बताना रहेगा संदिग्ध वर्तमान, फिर पुस्तक पढ़ी जाती होगी तब संदिग्ध, पूर्व वर्तमान, आगे तात्कालिक, अपूर्व वर्तमान काल। तो अपूर्व तो है नहीं क्योंकि पुस्तक पढ़ी जा चुकी है, चुकी नहीं लिखा, चुकी चुका चुका हो जाता, था थी थे हो जाता, तो फिर वो भूतकाल चला जाता। ठीक है बच्चों, ना था है, ना थी है, ना चुका है, ना चुका है, ना गया है, ना गई है। अगर गया गई गए आ जाता, था थी थे आ जाता। ठीक है बच्चों, और इस तरीके के शब्द आते हैं तो भूतकाल लगाते हैं, लेकिन यहाँ पूर्ण वर्तमान काल है। किताब है, किताब को पढ़ा जा चुका है, पीछे है, इसलिए ये पूर्ण वर्तमान काल आप लगा दोगे। अगला बच्चों है रचना या कविता रचना एक लड़की का नाम है, एक महिला का नाम है, रचना कविता रचती है में कौन सा वाच्य है। बच्चों वाच्य के प्रकार आप जानते हैं, वाच्य के भी प्रकार होते हैं 3। आप बताओगे कृतवाच्य होता है बच्चों, इसी में ऑप्शन है, कृतवाच्य बच्चों हो जाएगा। फिर आप जानते हैं कि कर्मवाच्य होता है, फिर आप जानते हैं बच्चों भाववाच्य होता है ना, भाववाच्य। तो ये आपके वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो रचना इंडिविजुअली, पहले आप उत्तर चेक कर लीजिए बच्चों, ये उत्तर हो जाएगा कृतवाच्य बताओगे, कर्मवाच्य बताओगे, भाववाच्य बताओगे, इनमें से कोई नहीं बताओगे। तो रचना पुस्तक रचती है बच्चों जहां पर काम करने वाला स्वयं काम कर रहा है, काम का असर उसी के ऊपर दिखाई दे रहा है, तो वो बच्चों कृतवाच्य होता है। कृत का मतलब कर्ता, कर्ता का मतलब बच्चों सब्जेक्ट। जब ऐसी बात हो जाएगी तो कृतवाच्य होता है बच्चों। कर्मवाच्य क्या होता है, जहां पर आपका कर्ता हिडन होता है, पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक पढ़ी जाती, कौन पढ़ता, कैसे पढ़ता, कहां पढ़ता, कब पढ़ता, कोई जानकारी नहीं, इसलिए वो कर्मवाच्य। बच्चों जहां काम में असमर्थता दिखाई जाती, मुझसे उठा नहीं जाता, चला नहीं जाता, खाया नहीं जाता, पिया नहीं जाता, दौड़ा नहीं जाता, ये शब्द हो जाएंगे तो भाववाच्य। तो अभी क्या है बच्चों, अभी ऐसी कोई कंडीशन नहीं, करता है, काम करने वाला है, सब्जेक्ट गिवन है, रचना एक लड़की का नाम है, वो कविता रचती है, तो इसलिए कृतवाच्य हो जाएगा। चलिए बच्चों अगला, इरा, एक कोई लड़की है, इरा ने मीना को पुस्तक दी, तो इसमें बताना है वाक्य में क्रिया क्या है बच्चों। आप जानते हैं साकर्मक क्रिया, आकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया बच्चों,
और आप जानते हैं बहुत सारी क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया है ना, आसन, बहुत सारी क्रियाएं तो वो पढ़ाई जाएंगी। तो क्या ये सकर्मक क्रिया है, क्या ये अकर्मक क्रिया है, क्या ये नाम धातु की क्रिया है, और क्या ये द्विकर्मक क्रिया है, आपको बच्चों बताना रहेगा। तो ये कौन सी क्रिया होगी? तो इरा ने मीना को पुस्तक दी। तो बच्चों यहाँ पर पुस्तक भी है और दी भी है, तो दो कर्म, दो ऑब्जेक्ट एक साथ आपको दिखाई दे रहे हैं। जहां पर दो ऑब्जेक्ट दिखाई देंगे कि ईरा ने मीना को पुस्तक दी, पुस्तक भी है, दी भी है, मीना भी है, ऑब्जेक्ट आपके दो हैं कि पुस्तक किसको दी है, मीना को दी। एक तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का बच्चों मतलब हो जाएगा कर्म। तो एक तो पुस्तक दी है, किसको दी है, मीना आपका ऑब्जेक्ट है, मीना आपका क्या हो जाएगा बच्चों, कर्म हो जाएगा। दूसरा आपका क्या है, क्या दी है। जब क्या दी वाला सवाल हो जाएगा तो आप कह दोगे सर पुस्तक दी, ये भी कर्म हो जाएगा। जब दो कर्म हो जाएंगे तो बच्चों उत्तर क्या हो जाएगा, द्विकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया बच्चों क्या होती है, आप याद रखोगे, जहां पर क्या और किसको का जवाब मिल जाए तो वो क्रिया क्या हो जाती है बच्चों, सकर्मक। आप याद रखोगे, सॉरी, आप बच्चों याद क्या रखेंगे, याद रखेंगे क्या और किसको। अगर इनका जवाब मिल जाता है तो सकर्मक, और जवाब नहीं मिलता है तो आकर्मक। जैसे आप क्या कर रहे हैं तो हम कहेंगे सर हम पढ़ा रहे हैं, तो जवाब मिला तो सकर्मक। आप क्या खा रहे हैं, मैं आम खा रहा हूं, तो जवाब मिला सकर्मक क्रिया। आप मार रहे हो, किसको मार रहे हो, गीता, सीता, पपीता, ऐसे बच्चे खूब मजाक करते हैं मोहल्ले में। तो जब ये वाली बात बच्चों हो जाएगी, जवाब मिला तो सकर्मक, जवाब नहीं मिला तो आकर्मक। कंफर्म है? तो यहाँ पर दो दो कर्म है, दो दो ऑब्जेक्ट हैं, इसलिए द्विकर्मक। आगे बच्चों चलते हैं, और संभवतः ये लास्ट सवाल है आज के सेशन का। लिखा है बच्चों, रिक्शा में कौन सा भाषा का शब्द है। बच्चों कई सारी भाषाओं के शब्द आ जाते हैं, पुर्तगाली, जापानी, उर्दू, अरबी, फारसी, ये ऐसे। तो ये सवाल पूछा जा रहा है कि एक शब्द है रिक्शा, वो किस भाषा का है, क्या वो जापानी भाषा का है, क्या वो तुर्की का है, क्या वो अरबी का है, क्या वो पुर्तगाली का है। तो आप उत्तर दोगे कि मेरा जूता है जापानी, ये आपने गाना सुना होगा, गीत सुना होगा, तो उत्तर कर दोगे जापानी। रिक्शा कैसा है बच्चों, जापानी। तो इस हिसाब से हम लोगों ने अपना सेशन कंप्लीट किया है। उम्मीद है बहुत मजा आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। और अपना प्यार दिखाइए, नीचे कमेंट में लिखिएगा जरूर आज, और शेयर करिएगा। एक आदमी अगर एक आदमी को भी शेयर कर दे तो काफी अच्छा रिस्पांस हो जाए, और उनसे लाइक्स करवा दे और सब्सक्राइब करा दे, क्योंकि अभी चैनल नया है, आपके लिए मेहनत की जा रही है। सहयोग नहीं करेंगे तो आदमी अकेला कब तक मेहनत करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।